धूम 1000 के एनालाइज करने हैं तो सबसे पहले हमने मैंने ये साइट के ऊपर जो है ये चोच एंड बोथ इंड्यूसमेंट लिख के ऑलरेडी रखा हुआ था, ताकि जो है वो चीज़ें हम लोगों को जल्दी से ट्राई कर लें और टाइम जो कम लगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने पीछे से प्रीवियस से मार्केट को देखना है कि मार्केट का आखिरी वैलिड पुल बैक कहाँ पे था। मार्केट का आखिरी वैलिड पुल बैक जो था वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा मजीद जो है वो इसको जूम इन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि बिल्कुल है ये वैलिड है या नहीं है। नहीं है, इनवैलिड है। और मार्केट का मेन इंड्यूसमेंट जो थी वो यहाँ पर ही पड़ी हुई थी। D1 के शुरू कर रहा हूँ ताकि D1 से मेजर टाइम फ्रेम में, पोजिशनल टाइम फ्रेम है, मेजर ट्रेंड है जहाँ पे मार्केट सारा अपना ट्रेंड जो है वो चलाती है। इंड्यूसमेंट ली, लो कन्फर्म। इसके बाद इंड्यूसमेंट को सेल ट्रेंड के अंदर टॉप के लिखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉटम पर लिखते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का कन्फर्म कहाँ पे हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है मार्केट का कन्फर्म हुआ, ये पॉइंट था। इस पॉइंट के बाद इस कैंडल ने बॉडी क्लोज की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया हमारा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड क्या किया? चेंज किया। मार्केट ने चोच किया जी, चोच। चोच हमारा कहाँ पे हुआ है? चोच यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। मेन हाई जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो उसके बाद जो हमारा मेन हाई वो कौन सा वाला था? ये पॉइंट वाला मेन हाई था। इसको मार्केट ने क्या कर दिया? बॉडी अपनी क्लोज की। आगे दिखा देखते हैं चोच कन्फर्म कहाँ पे हुआ था। हाईएस्ट पॉइंट था, विक मारी यहाँ पे। विक मारने के बाद अगला पॉइंट जो था हमारा वो, अगली भी विक लगी हुई है। उसके बाद ये मार्केट ने चोच कन्फर्म यहाँ पे किया है। चोच यहाँ से शिफ्ट होके आ गया था इस पॉइंट के अंदर। D1 के एनालाइज है। D1 से शुरू कर रहा हूँ मेजर टाइम फ्रेम के। इसके बाद अगेन मार्केट ने बुलिश ही ट्रेंड में था। इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है हमने। बुलिश ट्रेंड के अंदर बॉटम के अंदर आएगी हमारी इंड्यूसमेंट, जो लिखना होता है हमने। यहाँ पे थी इंड्यूसमेंट। हाई कन्फर्म हुआ। हाई कन्फर्म होने के बाद मार्केट के अंदर हमारा एक जो ऑर्डर ब्लॉक था, मेन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, वो था ये वाला। उसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। और हमारा चोच होने के बाद जो था मार्केट के अंदर हमारा मेन जो सेल्फ के अंदर चोच था वो यहाँ पे था। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती, नीचे की तरफ बॉडी क्लोज कर देती, तो ये हमारा नहीं, सच लो नहीं, लो हमारा था ये वाला। और अब हाई था ये वाला। अगर इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती तो ये था हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, नीचे सेल की तरफ अगेन हो जाना था। मार्केट ने बाय की तरफ ही किया है अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो जो है ट्रेंड कन्फर्म हुआ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने ऊपर कन्फर्म किया। प्रीवियस इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस के अंदर ही सारी मार्केट का स्ट्रक्चर पड़ा होता है। ये क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन बाय ट्रेंड। इससे पहले ये थी हमारी एज अ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी, विद एफवीजी थी। और उसके उससे ऊपर देखेंगे तो ये इंड्यूसमेंट थी। उसके बाद ये थी हमारी डिमांड का लेवल था। फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर वाला नहीं है डिमांड। इसके बाद ये थी कि डिमांड का लेवल जो था ये वाला पॉइंट था। ठीक है, ये सारे हमारे कोई डिमांड के लेवल होते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक के लेवल होते हैं। मार्केट अभी बाय ट्रेंड में है। अगेन मार्केट की इंड्यूसमेंट D1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंड्यूसमेंट का लेवल है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इन D1 के अंदर ये वाला पड़ा है, जो डिसिशनल ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसके बाद हमारा जो है ये नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है ना, तो इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक नेक्स्ट ये है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा मिटीगेट, मिटीगेट है सारे। मिटीगेट, ये भी मिटीगेट नहीं है। हाँ मिटीगेट है, कैंडल मिटीगेट हुई हुई है। इसके बाद हमारा ये वाला एक है, ये है डिमांड का लेवल। ठीक है, वो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे डिमांड के लेवल है।
और उससे नीचे फेयर वैल्यू गैप उसके अंदर नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे। ये हमारा एक डिमांड भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। और उसके बाद, उस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये जो फर्स्ट वाला होता है पुल बैक, ये हमारा है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इसका कोई इशू नहीं, टॉप पे लिखते हैं बॉटम पे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, अपना चलते हैं H8 के अंदर। हमारे पास जो है वो ही टाइम फ्रेम जो है वो शो होता है 180 एंड 240। और 240 H4 का ओपन हो गया, H8 हमने करना है 480। H8 का टाइम फ्रेम ओपन हुआ। H8 का टाइम फ्रेम ओपन होने के बाद H8 के अंदर भी हमारा फर्स्ट इंड्यूसमेंट जो है वो यही बन रही है, यही इंड्यूसमेंट का लेवल है। ऑर्डर ब्लॉक जो अगर देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक भी यही वाला बन रहा है। और इससे नीचे वाला जो है मजीद जो है इनको थोड़ा सा रिफाइन कर लें, तो रिफाइन करने के बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है वो ये वाला है, यहाँ तक आ गया। आने के बाद और इसके बाद जो नीचे वाला था वो अल्लाह भला करे जी आपका यहाँ पे मिटिगेट हुआ हुआ सारा नहीं है। डिमांड का एक लेवल मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक एक ये वाला आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद टाइम फ्रेम अब आ गया हमारा 244 आवर्स का। H4 ओपन कर लिया है। H4 में हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ से शिफ्ट होके आ गया है इस पॉइंट पर। हमारी इंड्यूसमेंट लेवल आ गई है इस लेवल पे H4 में। और इससे पहले नीचे इंड्यूसमेंट थी, ये थी नहीं ली मार्केट ने, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, हमारा वैलिड ही नहीं है क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप, पहला हमारा जो है इंड्यूसमेंट के बाद पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है ये डिमांड का एक एरिया है, ये है डिमांड एरिया। इसके बाद फिर जो हमारे पास आ रही है ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली रेड कैंडल है। और उसके बाद नीचे जो है हमारा ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। और इसके बाद ओ नहीं नहीं, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है हमारी इसकी, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। और नीचे जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक है सारे। यहाँ पे मार्केट ने ये इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे किया हुआ था, शिफ्ट किया हुआ है, चेंज किया हुआ है, तो इसके हिसाब से जो हमारा यहाँ पे बनता है, ऊपर कोई भी हमारा वैलिड नहीं है। इसके बाद ओपन कर लेते हैं हम H2 का टाइम फ्रेम है। इंशाल्लाह ये हम 5 तक जाना है। इसी तरह मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं, तो इसका मकसद यही होता है कि इसमें हमारा लॉस जो है ना हो। H2 के अंदर हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल भी यही है। H2 के बाद इंड्यूसमेंट के बाद अब हमारे ऑटो ब्लॉक जो है वो चेंज होंगे। चेंज होके अब हमारे पास ऑटो ब्लॉक फर्स्ट आ रहा है डिसिशनल ऑर्डर ब्लॉक, वो है ये वाला। लेकिन ये इनसाइड बार आ रही है, नॉट वैलिड। मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है लेकिन हमारी नज़र में ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये इनसाइड बार है। इसके बाद भी इसी का वही है, सारे वही है, सेम है उसी का। थोड़े से इनको अगर रिफाइन करेंगे तो ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है दूसरा। इसको रिफाइन करेंगे तो ये वाला बन जाता है। और इसको रिफाइन करेंगे तो आपका ये वाला बन जाता है। इसके बाद हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वही सेम पड़ी हुई है। और इसी को हम पूरा मार करके रखते हैं क्योंकि ये सारा इनसाइड बार ही बना हुआ है। अब आ गए 60 पे। H1 का टाइम फ्रेम है, ओपन होने लेने दीजिए। ओपन हुआ, इसमें इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ गई हमारी, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई है। देखिए D1 में कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। H1 में यहाँ पे आ गई है, ठीक है। मेजर ट्रेंड D1 का है, अभी तक चेंज नहीं, जब तक D1 के अंदर वो चेंज नहीं करेगा, H8 के अंदर चेंज नहीं करेगा, तब तक हम लोग इसके अंदर बाय की ट्रेड ही देखेंगे। ये हो गया।
इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट के बाद डिसिशनल ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। ठीक है। और मेन टीपी अगर मार्केट इसको ले लेती है इंड्यूसमेंट को, तो मेन टीपी यही हमारा हाई है, या ऊपर हाई बन गया यहाँ पे जो भी है, वो हमारी मेन टीपी होगी। पीछे डिमांड का एरिया था वो मार्क हो और मिटिगेट हो चुका है। इसके बाद ये वाला है एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्क कर लें रेड कैंडल जो है, मार्क करके रख लेते हैं इसको भी, रेड कैंडल को मार्क करके रख लिया। पिछले प्रीवियस मिटिगेट हुई हुई है, ये इसके साथ मिटिगेट है, ये इसके अंदर इसने वो छोड़ा ही नहीं है, फेयर वैल्यू गैप ही नहीं छोड़ा हुआ। ठीक हो गया जी। तो H1 के हिसाब से मार्केट की इंड्यूसमेंट पीछे थी ये वाली थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी, हाई अपना कंफर्म किया, नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, वैलिड पुल बैक था, फिर वो उसका हाई स्वीप हुआ, उसके बाद मार्केट ने लो अगेन स्वीप किया, मेन इंड्यूसमेंट हमारी यहीं पे थी। और यहाँ पे मार्केट ने किया हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका, ये देखें कितनी बड़ी कैंडल उसने मारी है। अब नीचे कोई भी नहीं है, और इसके अलावा कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई डिमांड का एरिया नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। M30 के अंदर आ गए, टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो रहा है M30 का। M30 के अंदर भी डिमांड इंड्यूसमेंट का लेवल यहीं यहीं पर पड़ा हुआ है, ये थी, यहाँ पे ये आया, लो ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ से शिफ्ट हो गया, आ गया है क्योंकि इसका हाई स्वीप हो चुका है ना, हाई स्वीप होने के बाद इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गई, ये मिटिगेट हुआ हुआ है, नॉट वैलिड। यहाँ पे ये डिमांड है, डिमांड के साथ ही नीचे वाला जो है रेड कैंडल बिफोर बाय से सेल वाली कैंडल मार्क करके रखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। और M30 के अंदर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आ गई, साथ ही आपको यहाँ पे M30 का ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया है, रेड कैंडल। और उसके बाद नीचे मजीद जो है अगर आपने देखना है तो ये आपकी एक्सट्रीम जो है ऑर्डर ब्लॉक है, या नीचे अगर ये इसको देखेंगे तो वो भी बनता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यही वाला आपके एरिया के अंदर बन रहा है नीचे। एक एक्सट्रीम जो है, मजीद जो एक्सट्रीम अगर करना है तो वो ये वाला बनता है। और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एक्सट्रीम के बाद जो पहला वैलिड पुल बैक होता है वहां पे आएगा, और वो आती है हमारी M30 के अंदर, यहाँ पे वहां से शिफ्ट होके आ जाती है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ऑर्डर ब्लॉक है ये सारे, उससे पहले पहला ट्रेडिशनल ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है, फिर जो नीचे नीचे जितने भी आते हैं ऑर्डर ब्लॉक अच्छे होते हैं। M15 टाइम फ्रेम आ गया है, D1 से शुरू किया था, M15 के अंदर आ चुके हैं, चीजें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे हो रही हैं और हम लोगों ने ट्रेड लगानी है। M15 के अंदर ट्रेड हमने लगानी थी, ये था, लो था, कोई नहीं, इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, इंड्यूसमेंट के लेवल के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला आ रहा है, बाय करेंगे जी आप यहाँ से। और आपका जो हाई बनेगा वो हाई बनेगा आपका यहाँ पर, ये इसका था, लो था, लो पॉइंट के बाद कितना बन रहा है, 39 पे है मेरे ख्याल में, 349 पे है। और SL आपने इसका लगाना है 343 39 के पर। ठीक है, ये TPA जो मेन हाई अगर इंड्यूसमेंट मार्केट जिसको ले लेती है आके, तब ये इसका M15 का हो गया है, M10 आ गया जी, M10 का टाइम फ्रेम अभी ओपन हो रहा है, D1 से लेके M10 पे आ गए हैं, कोई नहीं जी, इंड्यूसमेंट का लेवल मार्केट के अंदर तब भी यही पर ही पड़ा हुआ है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, स्वीप हुआ, लोएस्ट पॉइंट था ये था, इसके अंदर एक वर्टिकल बैक हाई स्वीप हुआ हुआ है, लेकिन हम मेन इंड्यूसमेंट को लेंगे तो यही वाली बन रही है। M5 ओपन कर लेता हूँ, M5 के अंदर जी, M5 के अंदर ये था, हाई था ये इंड्यूसमेंट है, ये मार्केट ने ले चुकी है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से ले चुकी है यहाँ पे, लेकिन आप M15 को ही रखें और M5 के अंदर भी वही चीज आ रही है, तो M15 में आपने ट्रेड यहाँ पे आके लगानी है। इसके अलावा कोई भी B1 के अंदर उससे पहले ट्रेड ना लगाएं, अगर मार्केट इंड्यूसमेंट शिफ्ट कर लेती है तो वो मैं मजीद आपके जो है एनालाइज करके तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है B1 के यही एनालाइज है और इसके अलावा कोई भी एनालाइज नहीं है। तो अब मैं दूसरी जो है वो पेज की रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड करता हूँ।
ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज आया हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं। और के साथ नहीं करना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा आपकी इस वीडियो में।